Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning 6th standard maths. In this video we are going to start chapter number 6, that is integer. Students, you know integers. आपको पता है integers क्या है? Integers एक नंबर के टाइप है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो हमें क्या करना है, इंटीजर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है. ओके, सो सी द फर्स्ट नंबर टू बी डिस्कवर्ड वेयर द नेचुरल नंबर्स. देखो सबसे पहले कौन से नंबर डिस्कवर हुए? सबसे पहले हुए नंबर नेचुरल नंबर्स, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू n. दैट्स कॉल्ड नेचुरल numbers. If we include 0 to the collection of natural numbers, अगर हमने क्या किया, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड किया तो वो कौन से नंबर बनेंगे? We get a new collection of numbers known as whole numbers. नेचुरल नंबर में 0 अगर हमने ऐड किए, इंक्लूड किया, तो वो नंबर्स कौन से बनेंगे? होल नंबर्स, दैट इज 0 1 2 3 4 up to n. Okay, you have studied these numbers in earlier chapter. इसके बारे में हमने जानकारी ली है. Now we find that there are negative numbers too. अब हमने फाइंड आउट किया कि नेगेटिव नंबर्स भी रहते हैं. If we put the whole numbers and the negative numbers together, the new collection of numbers will look like. देखो अगर हमने होल नंबर्स और निगेटिव नंबर्स एक साथ लिए तो वो कौन से नंबर्स कैसे किस तरह से बनेंगे? देखो 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिट, उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फिनिट, एंड दिस कलेक्शन ऑफ numbers is known as integers. आ रहा है समझ में? तो integers नंबर क्या है? The collection of whole numbers and negative number together to form integer numbers. देखो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स हमने एक साथ लिए तो वो टोटल कौन से नंबर बनेंगे? इंटीजर नंबर्स बनेंगे. इन दिस कलेक्शन 1 2 3 अप टू इन्फिनिट आर सेड टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स. जो पॉजिटिव नंबर है उनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है, एंड -1 -2 -3 आर सेड टू बी नेगेटिव इंटीजर्स. जिनको नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव इंटीजर्स, जिनको पॉजिटिव साइन है वो पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय द फॉलोइंग फिगर्स. अब ये जो प्लस माइनस का है वो हम आगे के फिगर में समझ लेंगे. लेट अस सपोज दैट द फिगर रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटर्न अगेंस्ट देम. अब यहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन है तो वो कैसे है? देखो सबसे पहले ये जो सिंबल है ये नेचुरल नंबर का सिंबल है, और ये जो रेक्टेंगल शेप है ये होल नंबर का सिंबल है, और ये जो सर्कल है वो 0 रिप्रेजेंट करता है, और इस तरह का जो ट्रायंगल वाला सिंबल है वो नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करता है, एंड इस तरह का जो सिंबल है वो इंटीजर नंबर्स रिप्रेजेंट करता है. ओके, so then the collection of integers can be understood by the following diagram in which all the earlier collections are included. अब देखो जो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में सभी नंबर्स रिप्रेजेंट किए हैं बाय यूजिंग शेप्स. ओके, देखो ऊपर इंटीजर नंबर है, ये सिंबल इंटीजर नंबर का है. इसके बाद ये ट्रायंगल कौन से नंबर का है? निगेटिव नंबर का है, और ये जो रेक्टेंगल है वो होल नंबर का है. उसके बाद ये सर्कल वाला कौन से नंबर है? सर्कल वाले 0 नंबर है, 0 है, और ये जो है ये है नेचुरल नंबर्स.
Okay students, now the next point is representation of integers on a number line. अब हमें क्या करना है, जो इंटीजर नंबर्स है वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमें देखना है. ओके देखो, देख रहे हो ये नंबर लाइन, देखो इसके सेंटर में क्या है 0, ये इनिशियल पॉइंट है. ओके, और 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7. ओके, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव इंटीजर्स है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह से. ओके, नाउ ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क सम पॉइंट्स. आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है और उस पे कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं एट इक्वल डिस्टेंस लेके पॉइंट लेने हैं. ऑन इट एज शोन इन द फिगर, फिगर में जिस तरह से दिखाई दिया है उस तरह से आपको पॉइंट लेने हैं. मार्क अ पॉइंट एज 0 ऑन इट, हमें पॉइंट लेना है 0. उसके बाद क्या करना है, पॉइंट्स टू द राइट ऑफ 0 आर पॉजिटिव इंटीजर्स. 0 के राइट में कौन से नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड मार्क +1 +2 +3, और जो राइट साइड में जो नंबर है वो हमें इस तरह से लिखने हैं, और सिंपली 1 2 3 भी हम लिख सकते हैं. पॉइंट्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 आर नेगेटिव इंटीजर्स. जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है नंबर्स वो नेगेटिव इंटीजर्स है, और वो मार्क कैसे किया जाता है, -1 -2 -3, इस तरह से. इन ऑर्डर टू मार्क -6 ऑन दिस लाइन, आपको -6 मार्क करना है. वी मूव 6 पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ 0. अगर हमें -6 पॉइंट मार्क करना है तो हमें क्या करना होगा, 0 से स्टार्ट करना होगा और लेफ्ट साइड में 6 पॉइंट मूव होना होगा. देखो यहाँ पे 0 है, आपको दिखाई दे रहा है. हमें -6 पॉइंट मार्क करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 पॉइंट मूव होना होगा. 1 2 3 4 5 6, ये आ गया -6. ओके, अब देखो इन ऑर्डर टू मार्क +2, अगर हमें +2 मार्क करना है तो वी मूव 2 पॉइंट्स टू द राइट ऑफ 0. हमें क्या करना होगा, 0 से राइट हैंड साइड में 2 पॉइंट्स मूव होना होगा. देखो 0 यहाँ पे है, 1 2 आ गया 2. ओके, इस तरह से नंबर लाइन पे नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं. कौन से, इंटीजर नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स. ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, जो ये नंबर है कौन से, इंटीजर नंबर्स, वो किस तरह से ऑर्डर किए जाते हैं, यानी स्मॉल कौन से, ग्रेटर कौन से, इस तरह से हमें नंबर ऑर्डर करने हैं. तो वो कैसे, देखो लेट अस वंस अगेन ऑब्जर्व द इंटीजर्स ऑन विच आर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. देखो अब फिर से एक बार इस नंबर लाइन की तरफ देखो, इसमें इंटीजर नंबर कैसे रिप्रेजेंट किए गए हैं. यहाँ पे 0 है, इस तरह से पॉजिटिव नंबर है, और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स है. ओके, वी नो दैट, आपको पता है 7 इज ग्रेटर देन 4, 7 4 से बड़ा है. एंड फ्रॉम द नंबर लाइन शोन अबव वी ऑब्जर्व दैट 7 इज टू द राइट ऑफ 4. अब देखो हमें पता है 7 4 से बड़ा है, और वो नंबर लाइन में कैसे ऑब्जर्व हुआ है, 7 के, देखो 4 के राइट हैंड साइड में 7 है, 4 के राइट हैंड साइड में 7 है. ओके, इस तरह से. अब देखो सिमिलरली इस तरह से 4 इज ग्रेटर देन 0, 4 बड़ा है 0 से, एंड 4 इज टू राइट ऑफ 0,
और 4 जो नंबर है वो 0 के राइट हैंड साइड में है। नाउ सिंस 0 इज टू द राइट ऑफ -3, अब इस तरह से, अब देखो जो -3 नंबर है, कौन सा -3, उसके राइट हैंड साइड में 0 है, यानी क्या होगा 0 इज ग्रेटर देन 3। अब जो 0 है वो -3 से बड़ा है। अगेन -3 इज टू द राइट ऑफ -8। अब देखो -3 भी -8 के राइट हैंड साइड में है, इस नंबर लाइन पे ऑब्जर्व कर रहे हो आप, तो क्या आएगा -3 इज ग्रेटर देन -8। देखो जो -3 है वो -8 इस नंबर से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि -8 के राइट हैंड साइड में -3 है, तो जो नंबर किसी नंबर से राइट हैंड साइड में हो तो वो बड़ा होता है। Thus we see that on a number line the number increases as we move to the right and decreases as we move to the left। अब इस तरह से आपको एक बात समझ में आई होगी, कौन सी? कि अगर हम नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में यानी राइट हैंड की तरफ चले गए तो नंबर बड़े बड़े आते हैं, यानी नंबर बढ़ते हैं, और अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ मूव हो गए यानी जा रहे हैं तो जो नंबर्स है वो छोटे छोटे हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। सो देयरफॉर -3 इज लेस देन -2, -3 इज लेस देन -2 यानी -3 छोटा है -2 से। -2 इज लेस देन -1, -2 -1 से छोटा है। -1 इज लेस देन 0, -1 0 से छोटा है। 0 इज लेस देन -1 सॉरी 0 इज लेस देन 1, 0 1 से छोटा है। 1 इज लेस देन 2, 1 2 से छोटा है। 2 इज लेस देन 3, 2 3 से छोटा है, एंड सो ऑन। इस तरह से ये नंबर्स छोटे बड़े हैं। Hence the collection of integers can be written as, तो ये जो इंटीजर्स नंबर्स के कलेक्शन है वो इस तरह से लिखे जाते हैं -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। इस तरह से इंटीजर नंबर लिखे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्राई दिस, आपको ट्राई करना है। क्या ट्राई करना है? कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन। अब देखो हमें नंबर कंपेयर करने हैं, ये दो सिंबल यूज करने हैं, ग्रेटर देन और लेस देन का। ओके, सो देखो ये वाला देखते हैं, 0 है और -8 है, कौन सा बड़ा होगा? 0 बड़ा है, यानी 0 इज ग्रेटर देन के साइन यूज करना है। नेक्स्ट क्या है? 5 -5, कौन सा बड़ा है? 5 ग्रेटर है, सो 5 ग्रेटर देन -5। आगे देखो 0 है और 6 है, कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है, सो 0 इज लेस देन 6। उसके बाद -1 15, कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली 1 बड़ा होगा, क्योंकि -15 के राइट हैंड साइड में 1 है, यानी -1 इज ग्रेटर देन -15। अब 11 15, कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली 15। 11 इज लेस देन 15। -22, कौन सा बड़ा नंबर होगा? 2 बड़ा होगा। ओके, सो -20 इज लेस देन 2। ओके स्टूडेंट्स, सो फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज, ये ऊपर के हमने सॉल्व करने के बाद रोहिणी अराइव एट द फॉलोइंग कंक्लूजन। देखो ये कंक्लूजन आता है, फर्स्ट वाला देखो, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर्स। हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि हर पॉजिटिव इंटीजर, हर एक नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमेशा निगेटिव इंटीजर नंबर से बड़ा होता है। ओके, सो 0 इज
आगे देखो, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 है ये हर एक पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। सी वाला कंक्लूजन देखो, 0 इज लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर्स। 0 ये नंबर हर एक निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। डी वाला कंक्लूजन, 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। 0 एक ऐसा नंबर है जो निगेटिव इंटीजर भी नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है। ई वाला कंक्लूजन, फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 टू द राइट लार्जर इज इट्स वैल्यू। देखो 0 से अगर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। एफ वाला कंक्लूजन, फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट। मान लो एक नंबर 0 से लेफ्ट है तो वो हमेशा उसकी वैल्यू छोटी रहेगी। डू यू एग्री विथ हर? क्या आप इनसे सहमत हैं? गिव एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी लर्न अबाउट इंटीजर्स रिप्रेजेंटेशन और इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। इस तरह से हमने इंटीजर्स के बारे में जानकारी ली है और वो नंबर्स कैसे रहते हैं और उनका कंपैरिजन भी देखा है और वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी हमने देखा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।